अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ उस पर और मोमिनीन। तो पहला हक इस किताब के बारे में यह है कि इस किताब पर ईमान लाया जाए। तो आप सब कहेंगे हम तो ईमान लाए हैं इस किताब पर, हम तो इसे मानते अल्लाह की किताब। जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू को बंदा अपना रब मानता है, लेकिन परवरदिगार जल्ल जलालहू से मुताल्लिक जो तवक्कुल, जो यकीन होना चाहिए, वो यकीन की कमजोरी है। आपको मिसाल के जरिए समझाता हूं। हम ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह ही रिस्क देने वाला है, और फिर हमारी सिचुएशन ये होती है कि यार झूठ बोलेंगे तो रोजी नहीं मिलेगी, कदम डगमगा जाते हैं। और अल्लाह फरमाता है कि जितना तुम्हारे हिस्से का रिस्क है वो तुम्हें मिलेगा। और यहां एक और बात अर्ज कर दूं, जहां थोड़ी सी तंगी हुई रोजी के अंदर, कारोबार थोड़ा सा ठप पड़ा कि अब हमारे मुसलमान भाई और ख़ास तौर पर गुजरात काठियावाड़ वगैरह के मुसलमानों का मामला ये है, यार किसी ने मेरी रोज़ी बांध दी है, चले बाबा के पास, बाबा मेरी रोज़ी बांध दी रोज़ी। सवाल ये पैदा होता है, क्या कोई किसी की रोज़ी बांधने की ताकत रखता है? कोई किसी की रोजी को न तंग कर सकता है न कुशादा कर सकता है। इसलिए कि मेरे रब ने फरमाया, अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर। अल्लाह जिसकी चाहता है रोजी कुशादा कर देता है और जिसकी चाहता है रोजी तंग कर देता है। कोई बाबा किसी की रोजी को न बांध सकता है न कुशादा कर सकता है। हाँ, रसूल आज़म ने जो अमाल बताए उन अमाल पर अमल करो, अल्लाह रोजी में बरकत अता फरमाएगा। वो औरादो वज़ाइफ जो बुजुर्गों से मनकूल है उसे पढ़ो, रोजी में बरकत होगी। सूरह वाक़या पढ़ो, रोजी में बरकत होगी। घर में दाखिल हुआ करो तो खाली घर में भी नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश करो, रोजी में बरकत होगी। तो आमाल हमें बताए गए, बल्कि यहां तक फरमाया गया रिश्तेदारों से अच्छा सुलूक करो, अल्लाह तुम्हारी रोजी में बरकत अता फरमाएगा। तो ये जो औरादो वज़ाइफ और आमाल बताए गए हैं, इन आमाल की बरकत से अल्लाह रोजी में बरकत जरूर अता फरमाता है, लेकिन बांधने की ताकत किसी में नहीं है, किसी में नहीं है। और अगर ताकत होती तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले सारे दुश्मनों की रोजी आदमी बांध देता कि कोई मिले नहीं, भूखा ही मर जाए। तो बांधने की ताकत किसी में। हाँ, एक चीज है, नजर लग सकती है, और नजर की वजह से आपके कारोबार के अंदर दुश्वारियां आ सकती हैं। नजर हक है, नजर हक है। अगर किसी की बुरी नजर पड़ गई और नजर लग गई तो आपकी तिजारत के अंदर कमी आ सकती है, लेकिन किसी में यह ताकत नहीं कि आपकी रोजी को बांध दे। तो ये ज़हन से निकाल दो आप, जिसके दस्ते कुदरत में रोजी देना है और वो जिसे चाहे कुशादा अता फरमाए, जिसे चाहे तंग फरमाए, उससे अपने ताल्लुक को मजबूत करो, वो तुम्हें अता फरमाएगा और जरूर अता फरमाएगा। तो अल्लाह पर ये यकीन रखना, ईमान रखना, कादिर वही है। दुनिया अगर चाहे आपको तकलीफ पहुंचाना, यकीन रखो अगर मौला चाहेगा तो ही तकलीफ पहुंचेगी। इसलिए कि कुरान ने कहा, वही यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु वही युरिदका बिखैरिन फला राद्द लिफद्लिही औ कमा काल। अगर अल्लाह किसी को तकलीफ पहुंचाना चाहे तो कोई उसकी तकलीफ को दूर नहीं कर सकता सिवाय खुदा के, और अगर अल्लाह किसी से भलाई का इरादा फरमाए तो पूरी दुनिया मिल करके भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
ये रब का फरमान है। अकीदा ऐसा मानते हो इस तरह से अपने रब को? मानो इस तरीके से, यकीन रखो अपने कादिर मुतलक रब के ऊपर। तो जिस तरीके से हम अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू को बस सतही तौर पर हमने मान लिया लफ्जी तौर पर, और उसकी मारिफत हमें जैसी नसीब होनी चाहिए वो तो नसीब नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी जिस तरीके से उसके बारे में अकीदा और ईमान होना चाहिए वो कमजोर सा है।